आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आरव को खाना खिलाने से, क्योंकि आज था संडे और आरव की थी छुट्टी और इसलिए मैंने उसे खाना खिलाया। आप देख सकते हैं उसकी नाक को मैं बार बार पोंछ रही थी क्योंकि आरव की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब और मुझे लेके जाना था उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी उसकी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी, लेकिन मैंने घर पे मेरे पास जो दवाई थी मैंने उसे पिलाई, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। तो मैं सोची अब मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी कोई और कलर की, क्योंकि आज था ऑरेंज कलर का साड़ी पहनना था और मैंने यहाँ पे पहन ली थी वाइट कलर समझ करके साड़ी, जो कि मेरे पास वाइट था नहीं, जो भी था उसी को मैंने पहन ली थी। लेकिन फिर मैंने फटाफट से साड़ी चेंज करी और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर ली थी और आरव को लेके जाना था मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं जब देखी सारा काम ख़त्म करके आ रही हूँ तो देख रही हूँ कि आरव तो सो चुका था। बुखार की वजह से उसे नींद आ गई थी, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था क्योंकि 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट था और यहाँ पे 12 बज चुके थे। तो फिर हम लोग हो गए थे लेट, तो फिर मैं फटाफट से हुई तैयार और साथ में उसे भी तैयार करी और डॉक्टर के पास चली गई दिखाने के लिए। और काफ़ी दूर है वहाँ से तो हमारे घर से। और फिर यहाँ पे देखिए डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं रिटर्न आने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि इतना धूप था कि मुझे उसे रुमाल बांध करके ले जाना पड़ा। मैं खुद भी स्कार्फ बांधी हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद हमने रास्ते में थोड़ी सी भूख लग गई थी, सुबह का नाश्ता किए थे, काफ़ी समय हो गया था, हमें कम से कम 3 बज चुके थे डॉक्टर के पास जाते हुए, तो बहुत भूख लगी थी। तो फिर इसलिए हम लोग ने नाश्ता किए। घर पे आते बराबर मैं किचन में गई क्योंकि मम्मी भूखे थे। मम्मी ने सलाद काट करके खाना खा लिया था। दाल में मैं तड़का नहीं लगाई थी, मैं सोची आ जाऊँगी 1 घंटे में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो पता चला 2 से 3 घंटे लग गए हमको। और फिर मैं आते बराबर सबसे पहले किचन में घुसी क्योंकि आरव को खाना खिलाना था, वो भी बेचारा भूखा था। हमने 1 प्लेट पुलाव लिए थे, बस वही आपने देखे कि हम लोग खाए, उसी में तीनों जानी थोड़ा थोड़ा सा। और फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगाई और तड़का लगाते हुए आप देख सकते हैं मेरे साथ क्या हो गया। कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी में चीज़ें काम करो तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं उनको बिल्कुल संभल कर रहना चाहिए। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं इस चीज़ों से अभी नॉर्मली हैंडल कर लेती हूँ, मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में लाए थे यहाँ पे पाव भाजी काफ़ी टेस्टी था। हस्बैंड जी खा रहे थे, अपने लिए लेके आए थे, मम्मी के लिए लेके आए थे, लेकिन मम्मी ने खाए नहीं थे, तो मैंने भी टेस्ट की, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर सबको मैंने खाना दे दी और सब लोग खाना खा लिए थे। उसके बाद मैं अपने लिए खाना निकाली क्योंकि मुझे भी लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। हमने वैसे थोड़ा थोड़ा नाश्ता किए थे क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनाई थी, साथ में मैंने जो पाव भाजी लाई थी वो पाव भाजी का भाजी को मैंने ले ली थी। काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा खाने के साथ ले लेती हूँ खाने के लिए। और यहीं पे मैंने खाना खा करके फिर थोड़ा सा आराम करी थी और उसके बाद से शाम के 4 बज गए थे। फिर मैं अपना सारा काम निपटाई और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रंगोली बनाने, यानी कि आज मुझे बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिला था। पूरे दिन मेरा इसी में चला गया था, मैं काफ़ी थक चुकी थी। और फिर मैंने यहाँ पर रंगोली बनाई और देख सकते हैं आरव फिर आ गया था मस्ती करने के लिए। वो सोया भी नहीं था, उसे अगर आराम करना, वो सो चुका था तो इसलिए उसने सोया भी नहीं, यानी कि उसके वजह से मुझे पूरा दिन सिर्फ काम ही काम रहा था कि वो सो जाता है तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिलता है। और यहाँ पर रात हो गई थी। आरव को दवाई वगैरह पिलाने के बाद आप देख सकते हैं उसे भाप देना था, क्योंकि उसे सर्दी और खांसी दोनों हो चुका था, जिसकी वजह से कफ जम चुका था। और डॉक्टर ने फिर यही उपाय बताया कि इसे मास्क का भाप दो, जिससे उसका कफ निकल जाएगा। ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होता है, जल्दी से इससे कफ आराम हो जाता है। और बस यहाँ आज की ब्लॉग में मैं इस दिन को इसी तरह समाप्त करी थी और फिर मैं आ गई थी अपने अगले दिन में एंटर कर ली थी। और यहाँ पे देखिए अगले दिन मैंने शुरुआत करी आरव को सो के उठाने से। और ये ब्लॉग की शुरुआत में शाम को कर रही थी, क्योंकि शाम में आरव सोया था और आने वाले थे मेरे घर पे मेहमान, तो मैं भी फटाफट से हो गई थी रेडी। अब कौन आने वाला था वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ देखिए आरव की नींद ही नहीं खुल रही थी, तो मैंने उसे पानी से कपड़ा गीला करके बार बार मुंह पोंछ रही थी और परेशान कर रही थी। तब जाके वो उठा, उसको बॉटल में दूध दी थी, वो दूध पी के वापस सो रहा था, उसको जगने का बिल्कुल मन नहीं था। और फिर मम्मी ने यहाँ पे सब्जी भाजी लेके आ गए थे, देख सकते हैं। तो मम्मी ने पालक धनिया करेला लेके आए थे। मैं यही सोच रही थी अब मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि आने वाली थी मेरी छोटी ननद और
मम्मी की मन्नत थी तो इसलिए वो आ रहे थे बेबी को लेकर के। उनका फर्स्ट बेबी था। तो और यहाँ पे देखिए मेरे को बात करते करते पता चला कि दीदी आ भी गए हैं। तो यहाँ पे उनकी बेबी आ गई थी और जैसे ही वो आई वो इतना रोने लगी क्योंकि उसे लगा नया घर है। तो बस नया घर देख के वो रोना चालू करी और वो चुप ही नहीं हो रही थी। देखिए बुआ और यहाँ पे बाबू का प्यार कैसे चल रहा है। बाबू बहुत खुश हो जाता है जब बुआ लोग आती हैं। तो फिर मैंने दीदी के पैर छुए और यहाँ पे आशीर्वाद लिया। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने अपना खाना चालू कर दिया बनाना। और मैं बना रही थी करेले की सब्जी। साथ में आके देख रही हूँ तो यहाँ पे आरव की मस्ती चालू है। इसकी मस्ती तो मतलब पूरे दिन चलती है। उसके बाद मस्ती वगैरह करने बाद मैं यहाँ पे रोटी सेकी और यहीं पे मुझे पता चलता है कि अब मुझे एक और काम करना है। मैं सोची मेरा काम हो गया है, लेकिन काम नहीं, ये तो माता जी का बुलावा था कि आज हम लोग को करनी थी माता जी की आरती। यानी पंडाल में जो आरती होती है उसके लिए सभी अलग अलग दिन पे अलग अलग लोग बैठते हैं। तो आज मुझे और मेरे हस्बैंड जी को बैठना था। तो फिर मैं वापस से तैयार हुई आरती में जाने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे थे, पंडित जी पूजा की शुरुआत कर दिए थे। मैं आरव को लेके आई और यहाँ पे फिर हम लोग ने आरती की शुरुआत करी। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सब लोग एक एक दिन अलग अलग लोग आरती करते हैं। और यही आरती के साथ हमने माता जी का आशीर्वाद लिया और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू।